हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 4 है, इस पार्ट के हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, व्याकरण बोध है, लेखन अभिव्यक्ति भी है। लेखन अभिव्यक्ति में लास्ट में जो एक अनुच्छेद दिया हुआ है वो भी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। क नंबर है इसमें, सप्रसंग अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इनका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न का सबसे पहले हमें प्रसंग बताना है। तो प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित यह धरती कितना देती है कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने अपने बचपन की घटना के बारे में बताया है। इसका अर्थ देख लेते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की एक घटना को बताया है। एक घटना यानी कि एक इंसिडेंट को बताया है कि कैसे उसने क्या सोचा था अपने बचपन में। उसने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। उसने यह सोचा कि पैसों के भी पेड़ होंगे, उन पर फूल और फल पैसों के रूप में ही आएंगे। जब वह पैसों से पेड़ रूपी फल तोड़ेगा तो एक धनाढ़ सेठ बन जाएगा। धनाढ़ सेठ बन जाएगा यानी कि एक अमीर पैसे वाला सेठ बन जाएगा। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समझ नहीं होती है कि हम बीज से जिस प्रकार से फल फूल पेड़ पौधे जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसी प्रकार से पैसों से हम नहीं प्राप्त कर सकते, या उसे बुद्धि नहीं होती है बचपन में। ठीक है, ऐसा ही कवि ने भी किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए 3 काव्यांश दिए गए हैं। इन तीनों काव्यांशों का जो भाव है नीचे मैंने स्पष्ट किया है। तो आइए देखते हैं। पहला है, छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। दूसरा दिया है, रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। और तीसरा दिया है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इन तीनों काव्यांशों का देखिए भाव क्या है। पहला जो काव्यांश है इसका भाव यह है, देखिए, सेम की फलियों को देखकर कवि कहता है कि वह उन्हें छाता कहे या जीवन की विजय पताकाएं या खुली हुई हथेलियाँ। दूसरा जो है उसका भाव यह है, इन पंक्तियों में कवि यह बात समझ चुका है कि यह धरती रत्न प्रसवनी है, यह हमें बहुत कुछ देती है। इस धरती में हमें सच्ची समानता, लोगों की कार्यक्षमता तथा मानव की ममता रूपी दाने बोने हैं, ताकि यह सच्ची मानवता की फसल दे सके और मानव के अंदर दया, प्रेम एवं सहानुभूति के गुण आ सके। तीसरा जो पंक्ति दिया है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है ना, ये जो तीसरी पंक्ति है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इसका देखिए अर्थ क्या है, भाव क्या है। इस पंक्ति में कवि ने स्पष्ट किया है कि हम जैसा करेंगे हमें उसी का प्रतिफल भोगना पड़ता है। यदि हम समाज में सबसे मिलकर चलेंगे, सभी का ध्यान रखेंगे, तो सभी हमसे भी मिलकर चलेंगे और हमारा भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करने से समाज में भाईचारा और सौहार्द बना रहेगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अगला जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, गुणवाचक विशेषण, थोड़ा यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। पूरा मैंने फ़ोटो यहाँ पर नहीं पेस्ट किया है, तो इस पेज नंबर 37 का इमेज यहाँ पर पेस्ट किया है। हमें क्या करना है कि कविता में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के लिए उचित विशेष से लिखना है। ठीक है, तो सच्ची क्या है, समता, ममतामयी माता, सुनहली फसलें, यहाँ पर एक डॉट आएगा, प्यारे पेड़, प्यारी फलियाँ, कजरारे बादल, विजय पताकाएं, बौने पौधे। अगला देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण लिखिए। तो इसमें 3 ये देखिए वाक्य दिए गए हैं। मैं टहल रहा था, इसमें मैं जो है सर्वनाम हो गया। वे पौधे घर के आंगन में बढ़ने लगे, ये वे क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, सार्वनामिक विशेषण, इसमें यह हो गया।
अगला देखिए लेखन अभिव्यक्ति जो है, लेखन अभिव्यक्ति में पेड़ों पर यदि पत्तों की जगह रुपए लगते तो इस काल्पनिक विषय पर एक रोचक अनुच्छेद लिखिए। रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आपने लिख दिया, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, पेड़ों पर यदि पत्तों की जगह रुपए लगते तो, ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लेखन अभिव्यक्ति का अनुच्छेद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। पेड़ों पर यदि पत्तों की जगह रुपए लगते तो बहुत मज़ा आता, किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, मम्मी पापा को भी कोई काम न करना पड़ता, जो भी वस्तु खरीदनी होती बस पेड़ों से पत्ते तोड़ते और बाजार से झट से वस्तुएं खरीद लाते, घर बाहर हर जगह मौज ही मौज होती। परंतु अगर आंधी आती तो सारे पैसे नीचे गिर जाते अथवा उड़ जाते। सड़कों पर, रास्तों पर हर ओर पैसे ही पैसे दिखाई देने लगते। शायद किसी को भी भीख न मांगनी पड़ती, लोगों को घरों के दरवाजे बंद न करने पड़ते। हो सकता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कहता कि आपके पैसों वाले पेड़ की डाल हमारे घर की तरफ झुकाई है और उससे ये पैसे गिरे हैं, वापस ले लीजिए। परंतु जो भी होता बहुत मज़ेदार होता। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये लेसन समाप्त हो गया और ये वीडियो भी ख़त्म हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अब जब आप लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।